डीप ड्रिवन डिजायर एंड इनहेरिटेंट नेचर, ये दो एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनिफेस्टेशन पावर में, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन का कंसेप्ट क्या है, कैसे हमें चीजों को मैनिफेस्ट करना होता है, या कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में जब आप बिगिनर होते हो, आप स्टार्टिंग की स्टेज पर होते हो, तो ये दो चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, इनके बारे में वर्क आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को शुरू करना चाहिए। तो कैसे इनहेरिटेंट नेचर या आपकी डीप ड्रिवन डिजायर इतनी इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, चलिए बात करते हैं। देखिए, जो आपका इनहेरिटेंट नेचर है, यानी कि आपका जो ट्रू नेचर है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप कौन हो, क्या चाहते हो, क्या चीजें आपके कंफर्ट जोन में है और क्या नहीं है। क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है जिसमें बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस, मेडिटेशन, डिफरेंस समझना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का, यानी कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो इतना इजी नहीं है। अगर आप अपने ट्रू नेचर के अगेंस्ट कोई चीज मैनिफेस्ट करोगे तो उस चीज में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने ट्रू नेचर के अगेंस्ट चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बिगिनिंग स्टेज में आप अगर अपने ट्रू नेचर के अगेंस्ट जाकर मैनिफेस्ट करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पूरी हो गई, हमारी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। अब कैसे पता लगेगा कि आपका ट्रू नेचर क्या है या आपकी डीप ड्रिवन डिजायर क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब हम पैदा होते हैं तो हम इस दुनिया में एक पर्पस लेकर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम अपने पर्पस को पीछे छोड़ देते हैं कि क्या पर्पस लेकर हम लोग आए हैं। बेसिकली अगर कहा जाए वेदों के अनुसार तो हमारा इस दुनिया में आने का पर्पस है परमानंद, ठीक है। लेकिन हम उस परमानंद को छोड़ के इस दुनिया में इस तरह से बिजी हो जाते हैं कि हमारी डिजायर, इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने पर्पस को, खुद को भूल जाते हैं और इस दौड़ में भागते रहते हैं, राइट। अगर आप अपने प्रीवियस उस पे जाओ तो हमारे वेदों में हमारे बुजुर्गों ने बहुत बार इस चीज का जिक्र किया है कि अपनी सोच को सही रखो। जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका जीवन होगा, वैसा आपका स्वभाव होगा। तो आपको ये चीज समझ आ जाती होगी यहां से कि हमारी सोच ही है जो हमें पूरी जिंदगी चलाती है। हमारी सोच ही है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है, और हमारी सोच ही है जो हमें किस तरह के हम इंसान हैं वो डिफाइन करती है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है, वो हमारी थॉट्स के अनुसार चलती है। हमारी थॉट्स एक टाइम के बाद वासना को जन्म देती हैं, यानी कि हमें किसी चीज की तरफ आकर्षित करती है, या हमारा उस चीज के लिए आकर्षण बढ़ता है, हमारा उस चीज के लिए लालच बढ़ता है। जब हमारे अंदर कोई इसी चीज को लेकर फीलिंग्स आती है, सोच आती है, उससे हमारे इमोशंस बिल्ड होते हैं। जब इमोशंस हमारे बिल्ड हो जाते हैं तो हम उस चीज के बारे में सपने देखने शुरू कर देते हैं कि मुझे भी ये चीज लाइफ में चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम खुली आंखों से सपने देखते हैं, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिससे हम अपने ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं। और अपेरेंटली ये प्रोसेस मैनिफेस्टेशन कहलाती है, जो एक मॉडर्न नाम है, ठीक है। लेकिन ये चीज तो पहले भी समझाई गई है कि अपनी सोच के अनुसार। तो जो आपकी सोच है, वो आपकी क्या सोच आपने बनाई है, क्या वो आपके इनहेरिटेंट नेचर को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ये दोनों चीजें आपस में लिंक करती हैं। हम एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझेंगे, ओके। यहाँ पर दो इंसान हैं, एक बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है और एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। तो क्या दोनों लोग सेम चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सेम टाइम फ्रेम में उस चीज को हासिल कर सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हासिल नहीं कर सकते, लेकिन सेम टाइम फ्रेम में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक इंसान का ट्रू नेचर है इंट्रोवर्ट और दूसरे पर्सन का ट्रू नेचर है एक्सट्रोवर्ट। तो जब आप बिगिनिंग स्टेज पर हो मैनिफेस्टेशन की, तो अगर आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग चीजों को मैनिफेस्ट करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपने ट्रू नेचर के अगेंस्ट चीजें मैनिफेस्ट करते हो तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी है, जो बहुत ही ज्यादा डिमांड करती है आपके
पेशेंस की, माइंडसेट की, मेडिटेशन की एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड ब्रेन फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी है और स्टार्टिंग स्टेज पे, बिगिनर स्टेज पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और आप एक दिन मैनिफेस्टेशन से तंग आ जाओगे, छोड़ दोगे और आप बोलोगे मैं इतने लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इसलिए अपने ट्रू नेचर को पहचानना, अपने इनहेरिटेंट नेचर को पहचानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, आपको अकेले रहना पसंद है, आपको लोगों के बीच में कंफर्टेबल फील नहीं होता, आप शाय फील करते हैं लोगों के बीच में, लेकिन आप लाइफ में कुछ हासिल भी करना चाहते हैं, आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, आप राइटर बनना चाहते हो, लेकिन आपका जो नेचर है अब वो सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी दूसरा जो पर्सन है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में दूसरा पर्सन है, उसको नेम फेम बहुत ज्यादा पसंद है, उसको लाइमलाइट में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो इंसान ये मैनिफेस्ट करेगा कि वो एक इन्फ्लुएंसर बन जाए, वो एक पब्लिक फिगर बन जाए। लेकिन वहीं पर जो इंसान जिसको लोगों के बीच में जाने में शर्म आती है या जिस इंसान का नेचर ही वो नहीं, अगर वो इस चीज को मैनिफेस्ट करेगा तो क्या वो चीज बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी? उसको कितना वर्क करना पड़ेगा अपने नेचर पे? बहुत ज्यादा। तो अगर आपका नेचर ये कि आपको अकेले रहना पसंद है, आपको लाइमलाइट में अच्छा नहीं लगता, आप शाय हो, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन इस तरह की रखोगे ना कि आप अकेले एकांत में बैठ के चीजें कर रहे हो, जो चीज आपको आपके मकसद तक लेकर जा रही है, आपके गोल तक लेकर जा रही है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल फील करोगे तो आपका ब्रेन बेटर फंक्शन कर पाएगा, आप चीजों को बेटर तरीके से इजी होकर विजुअलाइज कर पाओगे, राइट? इसलिए आपको अपना ट्रू नेचर समझ आना चाहिए। बैठ के सबसे पहले ये एक्सरसाइज करो, खुद को जानो कि मैं कौन हूं, मेरा नेचर क्या है, और उससे रिलेटेड अगर आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हो बिगिनिंग स्टेज पे, वहां से शुरुआत करो, धीरे धीरे करके स्टेप आगे बढ़ाओ तो बहुत आगे जा सकते हो और फिर आप उस चीज को मैनिफेस्ट करो। दूसरी चीज है डीप ड्रिवन डिजायर। आपकी डीप ड्रिवन डिजायर है क्या, इच्छा है क्या? क्योंकि जो इच्छा है ना, उसी ने तो वासना को जन्म देना है, उसी ने तो आगे आपको चीज के लिए आकर्षित करना है, आपको उस चीज के लिए डेस्परेट बनाना है, जिसकी वजह से आप अपने सपनों को इन रियल जीना शुरू कर देते हो और अपने ब्रेन को सिग्नल देने लगते हो थ्रू विजुअलाइजेशन, और जिसे आप मैनिफेस्टेशन कहते हो। ओके, तो आई होप आपको भी अंडरस्टैंड हुआ होगा कि अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हो और आप रियली मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, तो पहले आप इन दो चीजों पे काम करो। आप अपना इनहेरिटेंट नेचर पहचानो और उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू करो। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी और आप बहुत स्ट्रांगली विजुअलाइज कर पाओगे। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।